Hello students, welcome to my YouTube channel Gyan Help. Myself Miss Priya and I'm here with my class 7th video. The subject is English Literature and the chapter number is 6. So this chapter is about discoveries and the chapter name is Stories of Discovery. Means जितने भी आविष्कार अभी तक हुए उनकी कहानियाँ. And in this chapter we are going to discuss about two stories. And this chapter is all about the discoveries, the aviskar and all the nirman which is done by our great scientists. So without wasting our time, let's get started. Stories of discoveries. For your convenience, मैंने words की थोड़ी meanings भी लिखने की कोशिश की है so that you guys can clear out your problems and your concept. So starting. Science has advanced by leaps and bounds. Many miracles are possible in the field of science, but often scientific discoveries have been made incidentally. There are numerous such incidents in the history of discovery. Here are two such interesting episodes. Science has advanced by leaps and bounds. Leaps and bound meaning is stories of discoveries. Science has advanced by leaps and bounds. Many miracles are possible in the field of science, but often scientific discoveries have been made incidentally. There are numerous such incidents in the history of discovery. Here are two such interesting episodes. तो अगर हम बात करते हैं साइंस की, आपकी कंपैटिबिलिटी के लिए, आपकी कन्विंस के लिए मैंने वर्ड्स की मीनिंग लिखने की कोशिश की है एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर ईजिली समझ में आएगा. अभी तक हमने क्या देखा कि साइंस जो है बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है. डे बाय डे जो लीप एंड बाउंड्स की जो मीनिंग होती है वो था फास्ट प्रोग्रेस, मतलब जल्दी प्रोग्रेस करना. तो साइंस कहीं ना कहीं बहुत एडवांसली प्रोग्रेस कर रहा है. कई तरह के चमत्कार हमें देखने को मिले हैं विज्ञान के मैदान में. बट ऑफन साइंटिफिक डिस्कस हैव बीन मेड इंसिडेंटली. बट क्या होता है, ज़्यादातर कुछ जो साइंटिफिकली जो आविष्कार हमें देखने को मिले हैं वो इंसिडेंटली हो गए हैं, कि मतलब आकस्मिक तरीके से हो गए हैं. देर आर न्यूमरस सच इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी. ऐसे बहुत से अनगिनत इंसिडेंट हुए हैं, चीज़ें हुई हैं, कुछ ना कुछ हुआ है ऐसा इंसिडेंट जो कि हमारे इतिहास में, अगर हम देखते हैं आविष्कारों के इतिहास में देखते हैं तो हमें जानने को मिलेगा. और इन्हीं आविष्कारों में से इस चैप्टर में हम दो एपिसोड्स को हम डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. द स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ द लाफिंग गैस इज अननोन टू मैनी. जो कहानी है लाफिंग गैस की, जो हम बात करते हैं, जो आविष्कार है लाफिंग गैस की, इसकी जो कहानी बहुत ही कम लोगों को पता है. टुडे एन ओपन हार्ट सर्जरी इज परफॉर्म इन अ न्यू बॉर्न इन्फेंट विद ग्रेट ईज. आज के युग में अगर हम देखते हैं तो अगर एक जो नवजात शिशु होता है, न्यू बॉर्न इन्फेंट मतलब नवजात बच्चा या नवजात जो शिशु होता है, उसकी बहुत ईजिली क्या होती है, ओपन हार्ट सर्जरी हो जाती है. बहुत आराम से लोग कर ले रहे हैं. किडनी ट्रांसप्लांट एंड हार्ट एंड आई ट्रांसप्लांट आर क्वाइट कॉमन टुडेज वर्ल्ड. आज के युग में, आज के टाइम में क्या है, किडनी का ट्रांसप्लांट कर देना, हार्ट का या आई ट्रांसप्लांट कर देना बहुत ईजी हो गया, बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई आज की दुनिया में. बट टिल द 19th सेंचुरी इवन माइनर ऑपरेशन वर टेरर. बट अगर हम 19वीं शताब्दी तक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, छोटे से ऑपरेशन जो आज के टाइम में बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, छोटे से ऑपरेशन भी लोगों के लिए बहुत भयानक फील होता था, बहुत आतंकी लगता था लोगों को. पीपल वर मॉर्टली स्कैर्ड ऑफ अंडरगोइंग एन ऑपरेशन. द रीजन वॉज दैट देयर वॉज नो वे ऑफ पुटिंग अ पेशेंट टू स्लीप फॉर ए फ्यू आवर्स. तो कहा जा रहा है यहाँ पे जो लोगों के लिए जो प्राण घातक जो बात थी वो ये थी कि लोग जो होते थे ना, कि आंखें खोल के या पूरे के पूरे होशो हवास में ऑपरेशन के अंडर नहीं जा सकते थे, ऑपरेट नहीं करवा सकते थे. यही रीज़न था कहीं ना कहीं उन्हें बहुत डर लगता था, क्योंकि उन्हें बिना सुलाए ऑपरेशन करना रहता था, कई घंटों तक चलता, तो उन्हें काफ़ी पेन भी होता. तो इसी की फिल्म में अब हम देखेंगे कि क्या डिस्कवरी देखने को मिली. टुडे देयर इज अ सब्सटेंस कॉल्ड एनेस्थेटिक which can be used to put a patient to deep sleep, that is make him unconscious while the doctors operate. So anesthetic word को हम हिंदी में भी कह सकते हैं चेतना शून्य करने वाली औषधि. मतलब चेतना शून्य मतलब जो आपके चित्त को या आपके कॉन्शियसनेस को, आपके दिमाग में जो कॉन्शियसनेस होते हैं, जैसे हम अभी चींटी भी काटे तो हम काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो उस कॉन्शियसनेस को सुन करने को कहा जाता है एनेस्थेटिक. तो आज के अगर हम देखते हैं तो एक सब्सटेंस आज हम जानते हैं जिसे हम कहते हैं एनेस्थेटिक, है ना. और एनेस्थीसिया के डॉक्टर भी होते हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं पेशेंट को एक गहरी नींद में सुलाने के लिए.
ताकि वो अनकॉन्शियस हो, ताकि उसका दिमागी तौर पे वो वर्क ना करे ज़्यादा, और ताकि इसे डॉक्टर्स ईजिली ऑपरेट कर सकें, उनका ऑपरेशन ईजिली हो सके। Towards the end of the 18th century, many new gases were discovered. Lavoisier, a French chemist and a father of modern chemistry, discovered oxygen and explained the role of oxygen in combustion. तो इसी के 18th सेंचुरी की 18वीं शताब्दी की जब अंतिम दौर चल रहा था, तो कई तरह की गैसेस को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया, आविष्कार किया गया। लेविसियर जो एक हैं वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं और केमिस्ट भी रह चुके हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं आज के टाइम में हम क्या कहते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक कहते हैं, पिता के नाम से जानते हैं। अगर कहा जाए कि मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक कौन है तो लेविसियर हो जाएंगे। और उन्होंने क्या डिस्कवर किया, ऑक्सीजन को डिस्कवर किया और उसे एक्सप्लेन किया कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे डे टू डे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं जलन की प्रोसेस में या दहन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कंबशन वर्ड के जो मीनिंग होता है वो होता है जलना या जलाना या फिर दहन करना। तो इसमें उन्होंने बताया कि किसी भी चीज़ में कंबशन प्रोसेस को आगे फर्दर ऑन प्रोसीड करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है ऑक्सीजन। साइंटिस्ट डिडंट स्टॉप विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू गैसेस, दे वंडर्ड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ दिस गैसेस ऑन मैन। और जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, वो सिर्फ इतने में ही खुश नहीं थे कि हाँ उन्होंने गैस फाइंड कर लिए, बट वो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित, काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि ये ह्यूमन बींग्स पे कैसे वर्क करेगा। अगर हम इन गैसेस का इस्तेमाल किसी मानव जाति पे करते हैं तो हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट। In 1798, an institute was opened in Bristol to study the reaction of patients to these gases. तो क्या कहा जा रहा है कि 1798 में एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोला गया, जहाँ जो ब्रिस्टॉल में खोला गया, जहाँ पे इस चीज़ की पढ़ाई की जाती थी कि अगर हम किसी गैस को पेशेंट पर रिएक्ट कराते हैं या पेशेंट पर अगर हम ट्राई करते हैं तो रिएक्शन हमें क्या देखने को मिलेगा। हम्फ्री डेवी, द फर्स्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट वॉज इंटरेस्टेड इन लाफिंग गैस। अच्छा, लाफिंग गैस को क्या किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। कई बार यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, या फिर आप कभी कभार आप अपने एग्जाम्स जो देते हैं, जो स्कूल्स वगैरह में आपके होते रहते हैं, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए कि लाफिंग गैस का नाम क्या है। तो उसका जो केमिकली जो उसका नेम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। तो कहा जा रहा है कि जो उस इंस्टीट्यूट के जो ब्रिस्टॉल में खुला, तो उनके जो पहले सुपरिटेंडेंट थे उन्हें बहुत इंटरेस्ट था लाफिंग गैस के बारे में, ये बहुत इंटरेस्ट वो लेते थे, कीन इंटरेस्ट उनका। डेवी डिसाइडेड टू एक्सपेरिमेंट विद द लाफिंग गैस, और उन्होंने तय किया कि अब वो क्या करें, उन्होंने तय किया कि वो अब एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक आविष्कार करेंगे लाफिंग गैस के संग, एक प्रयोगात्मक प्रयास करेंगे लाफिंग गैस के ऊपर। ही पुट द गैस इनटू अ सिल्क बैग एंड ब्रीथेड इट फॉर मोर देन हाफ अ मिनट। उन्होंने क्या किया, नाइट्रस ऑक्साइड जो लाफिंग गैस थी उसे एक सिल्क के बैग में रखा, ठीक है, एंड ब्रीथेड इट फॉर मोर देन हाफ अ मिनट। और तकरीबन हाफ अ मिनट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हाफ मिनट में आपके जो है 30 सेकेंड्स, और 30 सेकेंड्स के लिए उन्होंने क्या किया, उसे सिल्क के बैग में डाला और उसे सूंघा, बार बार ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, उसी गैस के अंदर उन्होंने किया। एट फर्स्ट ही बिकेम गिडी। तो यहाँ पे एक वर्ड है चक्कर आना, ठीक है ना, गिडी का नया वर्ड आपने यहाँ पे एक सीखा, उसे कहते हैं गिडी। गिडी मीन्स तब चक्कर आना। तो स्टार्ट में क्या हुआ, उन्हें चक्कर सा फील हुआ, एंड देन ग्रेजुअली लॉस्ट ऑल सेंसेशन। और उन्हें क्या हुआ, धीमे धीमे वो क्या फील करने लगे कि वो अपने हर एक चीज़ को सेंसेशन, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमें फील कराते हैं, वो क्या होने लगे, वो सेंसेशन वो कहीं ना कहीं उनका कहीं खोने लगा। लेटर ही ब्रीथेड द गैस फॉर अ लॉन्गर टाइम। अच्छा, ये तो उन्होंने जो पहला टाइम किया था वो हाफ अ मिनट के लिए किया उन्होंने। इसके बाद किया उन्होंने धीमे धीमे जब वो अपना सेंसेशन खोने लगी, तो उसके बाद उन्होंने जब नेक्स्ट टाइम इस प्रोसेस को चालू किया तो उन्होंने उस गैस को तकरीबन काफ़ी लंबे समय तक के लिए सूंघा या सांस की प्रक्रिया में लिया। It made him feel like laughing and he had the most pleasant thought. तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, जब वो लाफिंग गैस का नाम इसलिए था क्योंकि उसको सूंघने से क्या होता है, हंसी आती है, जब हम एक्सेस अमाउंट में से सूंघ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, जब उन्होंने उस गैस को काफ़ी लंबे समय तक के लिए सूंघा तो उन्हें क्या हुआ, हंसी से महसूस होने लगी, और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत प्लीजेंट थॉट्स, मतलब बहुत आरामदायक थॉट्स, उन्हें विचार आने लगे। इन एन अदर एक्सपेरिमेंट विद द गैस इन अ कॉलेज, जब एक तरह का एक्सपेरिमेंट और किया गया, प्रयोगात्मक क्रिया जब एक और की गई गैस की गई थी कॉलेज में,
द रिजल्ट वर अमेजिंग, जो फाइनल कंक्लूजन आया वो काफ़ी अमेजिंग था. इनहेलिंग द गैस मेड द पुपिल्स जंप ओवर द टेबल इन चीयर्स. जो पुपिल्स का मतलब क्या होता है? शिष्य. जो उस कॉलेज के जो शिष्य थे, जब उन्होंने उस गैस को इनहेल किया, अपने सांस के थ्रू अंदर लिया, तो क्या हुआ? वो कहीं टेबल पे कूदने लगे, कभी वो चेयर पे कूदने लगे. सम वर बेंट अपॉन मेकिंग स्पीचेस, सम वर इंक्लाइंड टू फाइट. कुछ लोग झुकने लगे फाइट करने के लिए, कुछ बड़बड़ाने लगे, कुछ टेबल चेयर पे चढ़ने लगे. विद इन अ फ्यू डेज लाफिंग गैस वॉज यूज एज अ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. कुछ दिनों के लिए क्या हुआ, आने वाले कुछ टाइम के लिए ऐसा हुआ कि लाफिंग गैस का जो इस्तेमाल था वो लोग साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, मतलब वैज्ञानिक तौर पे जो उत्तेजनाएं जो मन में आती, जो प्रश्न उठते हैं दिमागों में, उसकी क्यूरियोसिटी के लिए इसका इस्तेमाल करने लगा गया. और एट अ फ्रोलिक पार्टीज मतलब क्या होता है? पाखंडी दल जो होते हैं ना, कि लोगों को, जो पाखंडी लोग जो इसका इस्तेमाल करने लगे. At one such party, Horswell, an American dentist, noted that a youth who had been given laughing gas stumbled against a bench. एक ऐसी एक पार्टी थी और उसमें हॉरस नाम के एक अमेरिकन डेंटिस्ट थे जो दांतों के विशेषज्ञ थे. उन्होंने देखा कि एक जवान इंसान है, जो क्या होता है, लाफिंग गैस को इनहेल करने के बाद क्या होता है, एक बेंच से जाकर टकरा जाता है. बट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी पेन. बट उससे क्या होता है, कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था. Horace soon proved that the laughing gas could be used to make a person unconscious or not to feel the pain. और इससे हॉरेस ने कंक्लूड किया कि जो लाफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को अनकॉन्शियस या फिर जब उसे दर्द ना महसूस कराना, इसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. His tooth could be pulled out without a slightest pinch of pain अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गैस. और जब वो गैस जो उसने इनहेल कर रखी थी, उसी के इन्फ्लुएंस में क्या हुआ, उसका दांत जो टूट गया था, उससे क्या हुआ, बिना किसी दर्द के स्लाइटेस्ट पिंच ऑफ पेन, हल्का सा दर्द होना, जैसे सुई चुभने तक दर्द होना, और उसके दांत को बाहर निकाल लिया गया. Thus the introduction of anesthesia made a sea change in the field of surgery. और कहीं ना कहीं जो इंट्रोडक्शन हुआ एनेस्थीसिया का, एनेस्थेटिक वर्ड का जो इंट्रोडक्शन हुआ, जो इस तरह की गैस का जो इंट्रोडक्शन हुआ, वो कहीं ना कहीं एक समुद्र में, कहते हैं ना, एक समुद्र में सी चेंज था, किसमें? सर्जरी की फील्ड में. क्योंकि ऑपरेट करना बहुत मुश्किल था पर्सन को, अगर वो पर्सन होशो आवाज में रहता था. और कहीं ना कहीं एनेस्थीसिया की हेल्प से क्या होने लगा कि इंसान को अनकॉन्शियस करके उन्हें ऑपरेट कर सकते थे. एंड ऑपरेशंस आर नो मोर अ टेरर टू द पेशेंट. और कहीं ना कहीं इससे जो पेशेंट थे उनके अंदर का जो डर था वो भी खत्म होने लगा. Another such episode is related to the renowned physicist Archimedes. Although Archimedes made wonderful discoveries of diverse kind, this one seemed to have been the result of a boundless ingenuity. तो अभी हमने अपना स्टोरी का पहला एपिसोड पढ़ा और मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम 2 एपिसोड पढ़ेंगे इसमें डिस्कवरीज के. तो दिस इज द सेकेंड एपिसोड. इसमें क्या है कि अनदर सच एपिसोड इज रिलेटेड टू द रिनाउंड फिजिसिस्ट आर्किमिडीज. फिजिसिस्ट जो वर्ड होता है उन्हें हम कहते हैं भौतिक विज्ञानी, ठीक है ना, जो फिजिक्स की फील्ड में थोड़ा अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, रिनाउंड होते हैं, रिनाउंड वैज्ञानिकों में आते हैं, उन्हें कहा जाता है फिजिसिस्ट. और उनमें से एक थे आर्किमिडीज. ऑल्दो आर्किमिडीज मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, जैसे कि आर्किमिडीज ने कई तरह की वंडरफुल डिस्कवरीज की है, कई तरह के आविष्कार किए. डाइवर्स मतलब विभिन्न, काइंड्स मतलब प्रकार, कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के उन्होंने डिस्कवरीज किए. पर कहीं ना कहीं एक जो रिजल्ट जो आते थे ना, बट कुछ के जो रिजल्ट्स आते थे वो बाउंडलेस इंजेन्युटी होते थे. इंजेन्युटी का मतलब होता है सरलता से, बहुत बिना किसी बाउंड के, मतलब बिना किसी लिमिट के, बहुत सरलता से उनका फाइनल रिजल्ट, उनका कंक्लूजन देखने को मिलता था. सो इन द सेकेंड एपिसोड, Hiero, the king of Syracuse, resolved to place in a certain temple a golden crown which he had vowed to the immortal gods. इसमें बता रहे हैं कि हायरो एक राजा था साराकुस का, और उसने एक जगह थी, एक मंदिर था, जहाँ से उसे एक गोल्डन क्राउन मतलब एक ताज मिला था, जिसको उसने पाया था. वोट मतलब जिससे उसने पाया था इमोर्टल गॉड्स जो थे, जो भगवान थे, जो कभी जिनकी मृत्यु, इमोर्टल मतलब जिनकी कभी मृत्यु ना हो सके, तो उन भगवानों के द्वारा उसे एक ताज मिला था. He counted for its making as a fixed price and weighed out a precise amount of gold to the contractor. Or at the appointed time, the latter delivered to the king's satisfaction and exquisitely का मतलब होता है नज़ाकत, finished piece of handiwork, and it appeared that in the weight the crown corresponded precisely to what the gold has weighed. तो इसमें एक चीज़ देखने को मिला कि जब राजा ने उसे दिया, कि उसे बनाने के लिए दिया, कॉन्ट्रैक्टर को दिया सेम उसी काइंड के एक फिक्स प्राइस के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि जितने अमाउंट का गोल्ड था
प्रिसाइज अमाउंट ऑफ गोल्ड उन्होंने वेट किया कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, गोल्डन क्राउन के हिसाब से, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। एट द अपॉइंटेड टाइम, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर ने उन्होंने अपॉइंट करने के लिए कहा था कि ठीक है हम इस टाइम पे आपको दे देंगे, उसी टाइम पे उन्होंने क्या किया, राजा को संतोषजनक में उन्होंने डिलीवरी कर दी। काफ़ी नज़ाकत से किया। जो फिनिशिंग वर्क था, जो हैंडी वर्क था, जो हाथों के द्वारा जो कलाकारी की गई थी, वो काफ़ी फिनिशिंग वर्क था और कहीं ना कहीं राजा से सेटिस्फाइड था, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन था उनके अंदर। एंड इट अपियर्ड दैट इन वेट द क्राउन कॉरस्पॉन्डेड प्रिसाइज टू व्हाट द गोल्ड हैड वेट। उन्होंने जब वेट किया तो क्राउन का, गोल्ड का जो वेट था वो क्या था, सेम था। But afterwards, a charge was made that gold had been abstracted and an equivalent weight of silver had been added in the manufacture of the crown. But कुछ टाइम बाद क्या हुआ, एक चार्ज उसके ऊपर लगा, एक इल्ज़ाम लगाया गया कि जो सोना था, जो गोल्ड था, उसे एब्स्ट्रैक्ट किया गया है और उसी का इक्विवेलेंट, मतलब उसमें मिलावट की गई है और उसी की इक्विवेलेंट वेट में क्या है, सिल्वर को ऐड करके क्राउन को बनाया गया है। हायरुक थिंकिंग इट एन आउटरीच, आउटरीच मतलब उल्लंघन। उसने गोल्ड दिया तो उसे गोल्ड का ही क्राउन चाहिए था, बट जब उसे जो क्राउन मिला वो कहीं ना कहीं एडल्ट्रेटेड था, मतलब उसमें सिल्वर भी मिला दिया गया था। तो काफ़ी उसे, जो राजा था हायरो, उसे कहीं ना कहीं लगा, ऐसा फील हुआ कि उसके नियमों का, उसके आदेश का उल्लंघन हुआ है, आउटरीच हुआ है। That he had been tricked, कि चालाकी से उसके संग क्या किया गया, धोखेबाजी की गई है। एंड येट नॉट नोइंग हाउ टू डिटेक्ट द थेफ्ट, और फिर भी उन्हें ये नहीं पता था कि वो राजा को ये नहीं पता था कि वो चोर को कैसे ढूंढे। सो ही रिक्वेस्टेड आर्किमिडीज टू कंसिडर द मैटर, तो उन्होंने क्या किया, आर्किमिडीज के पास ये मैटर लेके गए और उनको बोला कि एक बार आप कंसिडर करिए कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। द लेटर वाइल द केस वॉज स्टिल ऑन हिज माइंड हैपेंड टू गो टू द बाथ, जब आर्किमिडीज के दिमाग में केस चल ही रहा था तो वो नहाने के लिए गए। On getting into the tub, he realized that some amount of water was getting displaced. जब वो टब के अंदर नहाने के लिए लेटे तो उन्हें ये फील हुआ, ये रियलाइज हुआ कि कुछ पानी जो है वो टब के बाहर निकल रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। एट दिस पॉइंटेड आउट द वे टू एक्सप्लेन द केस इन क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया। विदाउट अ मोमेंट डिले, एक पल को भी बिना देरी किए, ही जम्प्ड आउट ऑफ द टब, वो टब के बाहर आए। एंड रस होम नेकेड, और घर की तरफ वो नंगे ही भागे, मतलब इन्होंने कपड़े भी नहीं पहने और वो नेकेड भाग गए। क्राइंग इन अ लाउड वॉइस, चिल्लाते हुए तेज आवाज में, दैट ही हैड फाउंड व्हाट ही वाज सीकिंग, कि उन्हें वो मिल गया जो वो ढूंढना चाह रहे थे, वो जो बहुत टाइम से, लंबे अरसे से ढूंढ रहे थे। फॉर ही शाउटेड रिपीटेडली इन ग्रीक, यूरेका यूरेका। यूरेका जो वर्ड होता है ना, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है जब कोई चीज़ का आविष्कार कर लेता है या उसे कुछ मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं एक आप इम्परेटिव वर्ड भी कह, एक्सक्लेमेटरी वर्ड आप कह सकते हैं। यूरेका एक होती है जो खुशी जाहिर करता है कि हाँ मुझे कुछ मिल गया, मैंने कुछ ढूंढ निकाला है। टेकिंग दिस एज द बिगिनिंग ऑफ हिज डिस्कवरी, ही फर्दर कंडक्टेड 2 एक्सपेरिमेंट, और इसको कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आविष्कार की शुरुआत में रखा और उन्होंने क्या किया, फर्दर 2 तरह के एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। विच डिटेक्टेड द मिक्सिंग ऑफ सिल्वर विद गोल्ड, जो ये प्रूव करता था कि गोल्ड को सिल्वर में कैसे मिलाया जा सकता है। दिस कंफर्म द थ्रेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, और कहीं ना कहीं ये चोरी जो थी कॉन्ट्रैक्टर की, पकड़ा गई कि गोल्ड में किस अमाउंट पर उन्होंने सिल्वर को मिला के इस क्राउन को फॉर्म किया था। एज लिटिल ड्रॉप्स मेक अ माइटी ओशन, जैसे कि पता है आपको कि बूंद बूंद से सागर बनता है। अ स्मॉल पासिंग अनयूजुअल थॉट में लीड टू द डिस्कवरी, जो हमारे दिमाग में से जो छोटे छोटे थॉट्स जो निकलते हैं ना, जैसे वो बाथ टब में वो लेटे हुए थे और जब पानी डिस्प्लेस हुआ तो उनके दिमाग में आया कि हाँ गोल्ड को ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है कि सिल्वर को डाला गया होगा, मतलब अमाउंट तो उसके पास गोल्ड का सेम था। जब उसने सांचे में डाला होगा, जब उसने ढांचे में डाला होगा तो क्या हुआ होगा, पहले तो उन्होंने गोल्ड को पोर किया होगा, जब उसमें सिल्वर का अमाउंट मिक्स किया, जैसे कि वो बाथ टब में लेटे तो जो पानी था वो टब के बाहर आ गया। इसी तरह जब उन्होंने मेटल के, जो मेटल फॉर्मेशन होगा क्राउन का, जो सांचा होगा, जब उसमें उन्होंने गोल्ड को डाला पहले और जब उन्होंने सिल्वर को ऐड किया तो जो एक्स्ट्रा गोल्ड थे वो बाहर आ गए, और इस तरीके से क्या हुआ, चोर की जो चोरी थी वो पकड़ी गई। देर आर स्टोरीज गैलोर इन द हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी, बहुत सी ऐसी गलियारे में अगर आप देखेंगे तो ऐसी इतिहास की गलियारे में आपको कई तरह के आविष्कार हमें सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। बेट न्यूटन, ग्राहम बेल और जेम्स वॉट, चाहे वो आपकी न्यूटन हो या ग्राहम बेल हो या जेम्स वॉट हो। आई थिंक आपको पता है वो न्यूटन ने ग्रेविटेशन को फाइंड किया, ग्राहम बेल ने आपकी आई थिंक टेलीफोन को उन्होंने फाइंड किया था, जेम्स वॉट ने आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होते हैं जो आप घर में जलाते हैं उसका आविष्कार उन्होंने किया। दे आर फेमस नॉट बिकॉज दे डिड डिफरेंट थिंग, ये इसलिए मशहूर नहीं कि उन्होंने थिंग्स, जो चीज़ें की उन्होंने वो डिफरेंट थी, बट बिकॉज दे डिड थिंग्स डिफरेंटली, बल्कि उन्होंने चीज़ों को अलग तरीके से किया। उन्होंने डिफरेंट तरीका नहीं अपनाया, उन्होंने जो चीज़ थी उस कार्य को उन्होंने अलग तरीके से किया, डिफरेंटली किया, इस वजह से आज उन्हें वो
हमारे बीच में बहुत फेमस है, चाहे वो रहे या ना रहे, बट उनकी जो इन्वेंशंस हैं वो लाइफ टाइम थ्रू आउट योर लाइफ वो फेमस ही रहेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर स्टोरी, एंड स्टोरीज ऑफ डिस्कवरी यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो बिफोर कंप्लीटिंग माई वीडियो आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ बढ़ सके। Please make sure to like my video, and still if you guys are having any problem regarding anything, you guys can comment me in the comment box. Okay, thank you for watching my video. Thanks a lot.